Hello, my dear student. In today's video, we are going to cover chapter number 6, Decoration for Festival. है ना बच्चों, फेस्टिवल आने वाले हैं ना, तो उनके लिए जो डेकोरेशन है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं. ओके, एंड चैप्टर 5 तक हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है. उसके लिए आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन रहेगा. ओके, चलो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6, डेकोरेशन फॉर फेस्टिवल्स. अब देखो यहाँ बच्चे हैं आपके पास. जोहा है, सिमरन, रोहन, आकाश, शिवाली, जावेद. ये सब बैठ के क्या कर रहे हैं? ये सब बैठ के माला बना रहे हैं. और इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं कि किसके पास कितने माला हैं. आओ देखते हैं. सी, Rohan and his friends need garlands. Garlands मतलब माला. Okay, to decorate their home for the celebration. अपने घर को डेकोरेट करने के लिए रोहन और उसके दोस्तों को क्या चाहिए? माला. ठीक है. Each garlands has 10 flower. मतलब जो ऐसा राउंड सा माला है ना, उसमें 10 फूल है हर एक में. ओके, Complete the given table with the help of above picture. जो आपके पास पिक्चर बच्चों, ये पिक्चर जो आपके पास दी हुई है, तो उसको देखकर हमें ये टेबल को कंप्लीट करना है. ओके, अब देखो रोहन के पास ये पूरी माला कितनी है? 1. और ये सिंगल वाले कितने? 2. अब देखो रोहन कहाँ है? सबसे पहले देखो ये रोहन है. रोहन के पास देखो एक ये माला है और यहाँ पे 2 सिंगल सिंगल माला, सिंगल सिंगल फ्लावर्स है ना. तो फिर हम लिख सकते हैं कि 1 10 वाली माला है और 2 ऐसे. तो टोटल कितने फ्लावर्स हो गए? देखो 10 प्लस 2. ओके, तो दैट इज 12. उसी तरह सिमरन के पास कितने हैं? देखो, अब देखो सिमरन के पास कितने हैं? 1 2 एंड 3. 3 माला हो गए. और जो स्पेयर से है 1 2 3 4 5 6 7. तो अब देखो उन्होंने कहा क्या बोल मेंशन किया? जो माला है वो 3 है और सिंगल सिंगल जो फ्लावर है वो हमारे पास 7 है. तो टोटल कितने फ्लावर्स हुए? 37. ओके, अब देखो हमें फिल किसका करना है? सुवाली का. तो चेक करो सुवाली के पास कितने हैं. देखो चेक करो सुवाली के पास कितने माला है? 1 2 3 4 एंड 5. और स्पेयर कितने फ्लावर्स हैं? 3. तो ये वी कैन मेंशन कि उसके पास 5 गार्लैंड्स हैं और 3 स्पेयर फ्लावर्स हैं. तो टोटल कितने हो गए? देखो 53. अब देखो हमें जावेद और जोहा का भी नोट करना है. तो अब देखो जावेद के पास कितने माला है? उसके पास 1 2 3 एंड 4. और स्पेयर कितने हैं? देखो 3. ठीक है, तो फिर आप इसमें नोट कर सकते हो कि जावेद के पास टोटल 4 गार्लैंड्स है जिसमें 10 फ्लावर्स है और जो स्पेयर फ्लावर्स है वो 3 है. तो इन टोटल कितने हो जाएंगे? 40 प्लस 3 and that will equal to 43. You can say. अब जोहा के पास चेक करो. ये हमारे पास जोहा है, उसके पास 1 and 2 और स्पेयर फ्लावर इसके पास नहीं है. तो यू कैन से कि इसके पास 2 गार्लैंड्स है और 0 स्पेयर है, मतलब अलग से कोई फ्लावर नहीं है. तो विल बी 20 प्लस 0 इक्वल टू 20 फ्लावर्स. तो इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर लोगे. ओके स्टूडेंट, आइए हम नेक्स्ट देखते हैं. सी, हाउ मेनी फ्लावर्स आर यूज्ड बाय रोहन एंड सुवाली टुगेदर. अब देखो रोहन के पास कितने फ्लावर्स थे? टोटल 12 एंड 37. और गार्लैंड्स 1 एंड 3 है एंड 2 एंड 7. तो फिर अब देखो यहाँ पर रोहन ब्रिंग्स 1 garland and 2 spare flower, मतलब 12. Swali brings 5 garlands and 3 spare, मतलब 53. और इन टोटल कितना हो गया? ये देखो
तो 6 गार्लैंड्स एंड 5 स्पेयर, है ना। इन दोनों को ऐड कर लोगे तो लेट मी मेंशन, देखो इन दोनों को ऐड कर लोगे तो आपके पास 6 हो जाएगा, और इन दोनों को ऐड कर लोगे, टुगेदर पूछ रहा है ना, मतलब दोनों का इकट्ठा कितना होगा, तो फिर इट मीन्स 60 + 5 65, या फिर आप इसको लिख सकते हो 12 + 53, तो वो भी आपका 65 ही होगा। करेक्ट। अब आओ नेक्स्ट देखते हैं। अब उसी को टर्म्स को उन्होंने यहाँ मेंशन करके पूछा है कि कितने हुए टोटल। आप उसको किसी भी तरीके से जोड़कर बता सकते हो कि हमारे पास इन टोटल 65 हुए। वाओ, वी बोथ हैव अ 65 फ्लावर्स टुगेदर। ओके, जैसे यहाँ पर 12 फ्लावर्स है और यहाँ पर 53 फ्लावर्स है, तो फिर आप इसको ऐसे कंप्लीट ऐड करोगे ना बच्चों, तो इन दो पहले वंस वाले को ऐड करोगे तो 5 आएगा, और फिर टेंस वाले को ऐड करोगे तो 65 आएगा। तो इन टोटल कितने फ्लावर्स हो गए? 65। किसके पास हो गए बच्चों टोटल 65 फ्लावर? बताओ बताओ बताओ। रोहन एंड सुवाली के पास। समझा? इन दोनों के पास जब ऐड किया तो हमारे पास 65 फ्लावर्स आ गए। अब आओ नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, हाउ मेनी फ्लावर्स आर यूज्ड बाय जोहा एंड जावेद इन ऑल। वही सेम चीज है कि इन दोनों ने कितने फ्लावर्स कंप्लीट लेकर आए। तो जोहा के पास 2 और 4, जावेद के पास तो 6 इन टोटल गार्लैंड हो गए, और स्पेयर फ्लावर जोहा के पास स्पेयर फ्लावर नहीं थे और जावेद के पास 3 थे, तो 3 ही हो गए। तो टोटल कितने हो गए? 63। और आप इसको ऐसे भी काउंट कर सकते हो कि जोहा के पास 43 है, जावेद के पास 20 है, तो वंस वाला ऐड किया तो यहाँ पे कितना आएगा? 3, और यहाँ पे टेंस भी ऐड किया तो कितना आएगा? 6 एंड 3। तो इस तरह से इन टोटल आपके पास 63 आ गए। तो आप किसी भी तरीके से ऐड कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि पहले आप वंस वाले को ऐड करें। ओके, आओ नेक्स्ट देखते हैं। What is the total number of flowers used by जोहा and आकाश? अब देखो, जोहा के पास 20 ये थे और 0 थे, तो 20 आ गए। अब आकाश का देखो कितना था। आकाश के पास 4 गार्लैंड्स है और 8 स्पेयर फ्लावर है ना। तो आप लिख सकते हो आकाश के पास 4 गार्लैंड्स है और 8 स्पेयर है। यहाँ बना लो। ओके स्टूडेंट, अब आगे देखो। What is the total number of flowers used by जोहा and आकाश? तो जोहा ने कितने लाए? 2 garlands and 0 spare flower, तो इन टोटल 20 हो गया। अब चेक करो आकाश ने कितने लाए गार्लैंड्स। देखो तो जरा, आकाश ने 4 गार्लैंड्स लेकर आए थे, और जो स्पेयर स्पेयर मतलब अलग से जो फूल था, स्पेयर कितने थे? 8 फ्लावर्स थे। समझा? और तो इन टोटल कितने हो गए गार्लैंड्स? देखो 4 and 2, 4 and 2 हो गए 6, है ना। इन दोनों का जब सम किया तो, और इन दोनों का सम कितना हुआ? 8। करेक्ट। तो फिर अब आप यहाँ लिख लो कितने हो गए? 40 + 8, टोटल कितने फ्लावर्स हो गए? 48 फ्लावर्स। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास कितने हो गए? 60 + 8,
दैट इज इन टोटल 68 प्लस, अब देखो इन दोनों को ऐड करोगे तो पहले वंस वाले को ऐड करोगे तो यहाँ पे आएगा 8, फिर यदि हम टेंस वाले को ऐड करें 4 and 2 को तो 60 है ना, दोनों सेम। तो फिर इन टोटल कितना हो गया इन दोनों का इन टोटल, तो आप कह सकते हो जोहा एंड आकाश, टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स यूज्ड बाय जोहा एंड आकाश आर 68। करेक्ट। अब नेक्स्ट देखो क्या है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स यूज्ड बाय रोहन एंड सिमरन। तब देख चेक करो कि रोहन ने कितने गार्लैंड्स लाया था, रोहन ने 1 गार्लैंड्स लाया था, ओके। और स्पेयर फ्लावर कितने थे रोहन के पास, 2 स्पेयर थे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 10 + 2 = कितना हुआ, 12 फ्लावर, ठीक है। और फिर सिमरन ने कितने गार्लैंड्स लेकर आए थे, 3 गार्लैंड्स, और स्पेयर फ्लावर कितने थे, 7। तो फिर कितना होंगे, 30 + 7 = 37 फ्लावर्स। तो रोहन और सिमरन ने इकट्ठे कितने गार्लैंड्स लाए, 4, और स्पेयर फ्लावर 9। तो फिर कितने हो गए, 40 + 9 = कितने हुए, 49 प्लस, है ना। तो आप इन टोटल क्या लिख सकते हो, यहाँ पर रोहन ने लाए 12, सिमरन ने लाए 37। तो इन दोनों को ऐड किया तो पहले वंस वाले को ऐड किया तो 9, और फिर टेंस वाले को ऐड किया तो 49। तो इन टोटल 49 फ्लावर्स हो गए। करेक्ट। कोई डाउट तो नहीं किसी को भी, करेक्ट। अब चलो फिर आगे देखते हैं। ओके स्टूडेंट, लेट अस डू इट ऑन गीन लड़ी। हमने ऑलरेडी गीन लड़ी कवर किया है, ये बीट्स 10-10 के पेयर्स में है ना, 10-10 बीट्स है यहाँ पर। तो किसी भी अरेंज है, 5-5 में भी अरेंज हो सकते हैं। गीन लड़ी हमें काउंटिंग में हेल्प करता है। अब देखो, काउंट 12 अहेड ऑफ 25। 12 हमें काउंट करना है आफ्टर 25। तो मैं 25 तक क्या पहुंचे, फिर हमने 12 स्टेप्स लिए एंड वी रीच एट 37। तो यहाँ पे 25 + 12 कितना हो गया, 37। और या फिर आप ऐड कर सकते हो 25 + 12, 5 + 2 7, और 2 + 1 3, दैट इज 37। आप ऐसे भी ऐड कर सकते हो। Similarly, देखो 57 + 34, that means you have to count 34 ahead of 57। देखो 57 यहाँ है, तो आप इसको एक और तरीके से कैसे काउंट कर सकते हो, ऐसे 57 + 30 + 4। देखो यहाँ पे 57 है, तो हम यहाँ से 10 स्टेप लेंगे। तो यहाँ पे 10 स्टेप, यहाँ पे 10 स्टेप, और फिर यहाँ पे 10 स्टेप, और फिर 4 स्टेप, 1 2 3 and 4। तो वी रीच्ड एट 91। हमारा हो गया 91। या फिर आप कैसे ऐड कर सकते हो, 57 + 34। तो पहले वंस प्लेस को ऐड करो, 7 + 4 11, 1 यहाँ आएगा, +1 कैरी, 5 + 3 8, +1 91। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से आप इजीली काउंट कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं 24 + 43। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, काउंट 43 अहेड ऑफ 24। तो 24 तक यहाँ है, फिर 40 + 3। तो 10-10 स्टेप में 4 स्टेप ले सकते हैं हम लोग। देखो 34 44 54 64 + 4, दैट इज 67। तो यहाँ पे आ गया 67। अब वी कैन गेट द नंबर 43 इन अनदर वे। कैसे, 20 + 3। करेक्ट, आप ये भी ले सकते हो। अब देखो क्या क्या बता रहा है, इट इज डिफिकल्ट टू काउंट द बीट्स ऑन गीनरी एवरी टाइम, लेट मी राइट द नंबर इन प्लेस ऑफ बीट्स। अब बीट्स की जगह यदि हमने नंबर लिख दिया तो इसको हम लोग क्या कहेंगे,
इसको हम कहेंगे नंबर लाइन। करेक्ट। अब देखो नेक्स्ट क्या है। Now add numbers on the number line. I am calling this a number line. है हाँ बच्चों, एक जो स्केल है जहां पे इक्वल इंटरवल पे नंबर्स लिखे हुए, that is called number line. अब देखो नंबर लाइन पे ऐड करते हैं 23 प्लस, अब देखो इस पे कैसे 23 यहाँ पर है, हमें जाना है आगे 14 मतलब प्लस 10 प्लस 4, तो हमने 23 प्लस 10 33 पे आए, फिर 4 स्टेप 37। सिमिलरली देखो 24 प्लस 16, तो अब देखो 24 पे आ गए, फिर 24 प्लस 10 लिया स्टेप 34 प्लस 6 1 2 3 4 6 दैट इज 40। अब देखो 11 प्लस 22, तो 11 तो यहाँ पर है, तो फिर 20 स्टेप एक बार 10 स्टेप है ना, प्लस 10, यहाँ भी आप मेंशन कर लो प्लस 10 और यहाँ लिख लो प्लस 6, यहाँ प्लस 10 किया हमने, फिर 21 से हम 31 पे गए प्लस 10 और हमें 2 स्टेप 1 and 2, तो इट मीन्स इट विल बी 33। क्लियर है बच्चों, इस तरीके से आप नंबर लाइन पे इजीली काउंट कर सकते हो। अपने अगर वो किसी को डाउट हो ना तो 1 by 1 काउंट कर लेना, ऐसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 10, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, और नेक्स्ट देखते हैं 22 प्लस कितना ऐड करेंगे तो 38 आएगा, बताओ जरा, सोच के बताओ 22 में कितना ऐड करोगे तो 38 आएगा। अब देखो 22 क्या है, यहाँ पर 10 स्टेप लिया 32 तक आए, फिर हमने कितना ऐड किया 6, इसका मतलब 10 प्लस 6, इसमें हमने 16 ऐड किया तो 38 आया। करेक्ट। या फिर आप एक और इजी वे में फाइंड आउट कर सकते हो, ये हमारा रिजल्ट है, इसमें से 22 माइनस कर दो तो भी आपको 16 आ जाएगा। इट्स अ ट्रिक। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या है 18 पे है हम लोग, प्लस 10 किया 28 पे आए, प्लस 3 पे फिर 31, तो हम पहुंचे कहाँ 31 में, तो यू हैव टू मेंशन यहाँ 31, आपको यहाँ 31 मेंशन करना होगा। कितने स्टेप चल के 13 स्टेप चल के, प्लस 10 प्लस 3 दैट इज 13। अब देखो यहाँ पे कितना है, यहाँ पर 11, फर्स्ट नंबर 11 है तो लेट्स मेंशन 11। लास्ट नंबर क्या है 34, तो यहाँ पर 34, और कितने स्टेप्स चले देखो, प्लस 10 प्लस 10 प्लस 3 दैट इज 23, तो यहाँ पर आएगा 23। अब ये सारे नंबर्स को ऐड करने को बता रहा है, तो आप इनको ऐड कर सकते हो। पहले वंस वाले को ऐड करोगे तो 7, देन टेंस वाले को तो 6। ये देखो ये 6 प्लस 3 9, 5 प्लस 2 7, फिर अब तो ऐड करोगे तो 5 ही रहेगा, 6 प्लस 2 8, 2a 2 और 5 प्लस 3 8, तो फिर हमारे पास क्या हो गया 82। ओके स्टूडेंट, तो इट्स एनफ फॉर टुडे वीडियो। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ब्लॉक्स में एडिंग करना सीखेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।